ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। किसको पता है कौन जगेगा, किसको पता है कौन जगेगा आने वाले कल में। कि जीवन बीत रहा पल पल में। महाकाल विकराल खड़ा है, महाकाल विकराल खड़ा है। मौत का फंदा डाल खड़ा है। कोई बचाना कोई बचेगा, कोई बचाना कोई बचेगा मृत्यु की हलचल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। भरत कहाँ श्री राम कहाँ है, भरत कहाँ श्री राम कहाँ है। धर्मराज घन श्याम कहाँ है, धर्मराज घन श्याम कहाँ है। कोई उनका पतर बता दो, कोई उनका पतर बता दो सारे भूमंडल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। टिम टिम करते नभ में तारे, टिम टिम करते नभ में तारे। छिप जाएंगे एक दिन सारे, नहीं रे बिजुलिया चमकेगी से काले से बादल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। किसको पता है कौन जगेगा आने वाले कल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में। मोह माया में भटक रहा है, मोह माया में भटक रहा है। किस उलझन में उलझ रहा है, किस उलझन में उलझ रहा है। बिता दिया बेमोल जीवन, बिता दिया बेमोल जीवन दुनिया की कल कल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। किसको पता है कौन जगेगा आने वाले कल में। ये जीवन बीत रहा पल पल में, ये जीवन बीत रहा पल पल में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
हम सबका जीवन पल पल में बीता जा रहा है। इसलिए इस जीवन बीतने के पूर्व में हम सबको अपने जीवन में शांति, सुख, आनंद, रिश्तों में मधुरता, ये सब पहले ही कर लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। आइए, सदगुरु कबीर साहब की एक पद है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहो अमर कासो लागा, चेतन हारा चेत सुभागा। अमर मध्य दिसे तारा, एक चेता एक चितवन हारा। जो खोजो सो उहवा नाही, सो तो आहि अमर पद माही। कहीं कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एकै होई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, हे अमर अविनाशी चेतन जीव, चेत जा, जाग जा। अपने आप को पहचान। तो किसमें लगा है? लगने का मतलब है किसी चीज में हम अपने को, अपने होश हवास को खोकर जब उसमें हम लग जाते हैं तो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो किसमें लगा है। इसलिए सदगुरु कबीर कह रहे हैं, कहो अमर कासो लागा। तू किसमें लगा हुआ है? किसमें तू आसक्त हो रहा है? तू अविनाशी है, लेकिन बाहर जो नाशवान चीज है उसमें तू लगा हुआ है। तू तो एक चेतन हारा है, सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि हम लोगों को इस शरीर में ये जो चेतना मिली है, जो जीव मिला है, ये सौभाग्य का कारण है। ये पशु पक्षी कृमि कीट ये भाग्यशाली नहीं है। भाग्यशाली तो मनुष्य हैं, क्योंकि मनुष्य के पास में ज्ञान, विवेक, सुंदर आचरण, ये सब कुछ इनको मिला हुआ है। इसलिए कहते हैं कि हे अविनाशी चेतन, तू सौभाग्यशाली है। तू कहाँ किसमें आसक्त हो रहा है? हम आसक्त हो जाते हैं, उसी कारण हमें बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ मिलता है। धन में आसक्त हो गए, किसी के रूप में आसक्त हो गए, पद अधिकार आदि में आसक्त हो गए, खाने पीने में आदि अनेक चीज़ों में आसक्त हो गए, तो उससे हमें अशांति ही मिलती है। दूसरी बात सदगुरु कबीर कहते हैं कि अमर मध्य दिसे तारा। यहाँ पर अमर का अर्थ है आकाश। जैसे कि आकाश में तारे हैं, नक्षत्र हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, ये आकाश के बाहर नहीं है। तो सदगुरु कहने का मतलब है ठीक उसी तरह से हमारे भीतर भी सारे ज्ञान विज्ञान का केंद्र है। ये जितना संसार में दिखाई दे रहा है, जो विकास है, भौतिक विकास है, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, यदि मनुष्य से इनका आधार हटा दिया जाए
तो कौन है? ये जीव है, ये चेतना है, जो मनुष्य है। यही ज्ञान विज्ञान का आधार है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने आप को पहचानो। तीसरी बात कह रहे हैं कि जो खोजो सो उहुआ नाही, सो तो आही अमर पद माही। जिसे हम खोजते हैं, उहुआ का मतलब है बाहर में। बाहर में हम खोजते हैं सुख को, शांति को, परमात्मा को, लेकिन वह बाहर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर है ही नहीं। इसलिए सदगुरु ने कहा, सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिरगहवर के कंदर में, पर पता नहीं तू पाया वह है तेरे अंदर में। तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, नृप के कोषागारों में, पूरब में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में, सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वारों में। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा। तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपनों में, इसको पाकर फिर नहीं होगा दुख सपने में। जिसे हमें पाना है वो बाहर नहीं, वो अपने भीतर है, लेकिन हम बाहर ही बाहर खोजते हैं। एक नदी किनारे एक किला बना हुआ था, उस किला में एक सिपाही रहता था, और दूसरे किनारे में एक मंदिर बना हुआ था, उस मंदिर में एक पुजारी रहता था। सिपाही ने एक दिन सपना देखा कि जिस जगह हमें पुजारी रहता है, जिस मंदिर में पूजा करता है, उसके नीचे खजाना छिपा हुआ है। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन तक ये सपना उनको चलता रहा। बार बार वही सपना दिखाई दिया। उस सिपाही के मन में ये हुआ, ये सपना है कि सच है, इसको हकीकत में पता किया जाए। तो जहाँ मंदिर बना था, पुजारी जहाँ पूजा करते थे, वहाँ पर वो जाना शुरू किया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, ऐसा लगातार जाता गया। लेकिन वहाँ पर तो सिपाही खड़ा था, उसको वहाँ पर कैसे खजाना खोदे और कैसे प्राप्त करें। तो बार बार आता, बार बार जाता। एक दिन सिपाही के मन में हुआ, क्यों भाई तुम यहाँ रोज रोज आते हो मेरे पास, फिर आते हो फिर चले जाते हो, क्या बात है? तो सिपाही ने कहा कि मैं सपना देखता हूँ कि आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर खजाना है। तो सिपाही को आश्चर्य हुआ, उसको हंसी आ गई पुजारी पर, और पुजारी ने भी कहा कि मैं भी सपना देखता हूँ, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, आप रहते हैं, उसके नीचे खजाना छिपा हुआ है। अब दोनों लोग आश्चर्य में पड़ गए कि मेरे पास भी खजाना है और तेरे पास भी खजाना है, तो इसका पता लगाया जाए। दोनों गए, दोनों ने देखा, खोदा, तो दोनों को वो खजाना मिला। तो कहने का मतलब है दोनों के पास में वह सुख का खजाना था, लेकिन वो लोग दोनों बाहर बाहर ढूंढ रहे थे। तो बंधुओं, कहने का मतलब है हम सब लोग भी परमात्मा को, ईश्वर को, गाड को, सुख शांति को बाहर खोजते हैं, लेकिन वो तो जो खोजो सो उहवा नाही, वो तो वहाँ नहीं मिलेगा। सो तो आही अमर पद माही, वो मिलेगा अमर पद में। अमर पद क्या है? अपनी आपा,
अपना चेतन स्वरूप निज आत्मा में विश्राम ठहरना, यही तो है अमर पद को प्राप्त करना। अंतिम में कहते हैं, कहें कबीर पद बूझे सोई, मुख हृदय जाके एक होई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जो इस पद को समझ लेगा, जो इस अविनाशी पद, अपने अंदर जो चेतना है, जो राम तत्व है, उसको समझकर इसी में विश्राम पा जाएगा। और अगली बात कहते हैं, मुख और हृदय एक होना। मुख का मतलब है वाणी और हृदय का मतलब है मन। कहते ना, मुख में राम बगल में छुरी, ऐसी भावना नहीं होना चाहिए। जैसे हम कहें उसी अनुसार हम चलें। कहनता तो बहुते मिले, गहनता मिला न कोई, सो कहनता बही जान दे जो गहनता न होए। तो जैसा हम कहते हैं, किसी को हम कह दिए, किसी को हमने जबान दिया, तो हम उस पर खरा उतरे। उसी तरह से मन में भी, मन हमारा जब तक दोषों से, विकारों से मुक्त नहीं होगा, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, मुख कछु और हृदय कछु आना, सपने काहु मोहि नहीं जाना। यदि मुख में कुछ और है, हृदय में कुछ और है, तो हमें वो आत्म तृप्ति, आत्म शांति नहीं मिलेगी। हमें जैसी रहनी, जैसी गहनी बनाएंगे, उस अनुसार हमको आनंद मिलेगा। और असली आनंद तो अपने आप में लीन होने से, अपने आप को पहचानने से, अपने आप को जागने में है। तो कुछ विचार आप सबके बीच में रखा, इन्हीं के साथ अपने वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।